गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो WCS का है। WCS का मतलब होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो उसके ऊपर मैंने आज कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो हमने भारत स्किल से उठाए हैं, जो CITS के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वाले क्वेश्चन हमने उठाए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मैं करा देगा हूँ, जो हमारा लेवल फर्स्ट है उसी से ग्रुप 1 में लेवल फर्स्ट। तो उसके क्वेश्चन में क्रम के अनुसार ही कराऊंगा। इसमें जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जो WCS होता है लगभग एक तरह से साइंस और मैथ का मिक्स होता है। तो साइंस और मैथ से मिक्स क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। तो थोड़ी डिटेल में भी हम लोग देखते हुए जाएंगे, जिससे हमें कंपटीशन एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो हमारा आगे जो एग्ज़ाम आएगा CITS का उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे में दिया गया है जो लेवल फर्स्ट में है, वो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तौल का इकाई SI प्रणाली के तहत आधार की इकाई से एक नहीं है। मतलब आधार की इकाई से कौन सी मैच नहीं खा रही है। तो जैसे हमारा होता है पदार्थ की मात्रा, इसका मोल होता है, विद्युत धारा इसका एम्पियर होता है, उसी के अनुसार जब हमारे पास आता है ये समतल कोण, ये SI से मैच नहीं खाता है। तो हमारा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हमारा ये लगेगा, समतल कोण। ये पदार्थ की मात्रा है, विद्युत धारा है, प्रकाश की तीव्रता है, जिसे हम लोग ज्योतिफ्लेक्स कहते हैं, ये भी नहीं होता है इसमें। तो इसके अनुसार ये हमारा C ऑप्शन होता है, ये हमारा नहीं मैच खाता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका C ऑप्शन सही होगा। अगर देख लेना वहाँ पे कभी कभी ये होता है ऑप्शन हमारे चेंज भी आते हैं, लेकिन हमारा ये समतल कोण इसका अलग ही होता है, क्योंकि जो समतल कोण होता है इसका रेडियन में हम मापते हैं और यही होता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अयस्कों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन और भी दिए गए थे, वो मैंने नहीं लिखे हैं। तो 2 ऑप्शन है जैसे कि जो हमारा अयस्क में सत्य है, तो जैसे हमारा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, ये लोहे के अयस्क हैं। मतलब जिससे लोहा हमारा निकाला जाता है, खनन किया जाता है, तो हमारा एक अयस्क के रूप में निकाला जाता है और उसके बाद ही हमें इससे लोहा प्राप्त होता है। तो इसके जो 2 अयस्क हैं वो है हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट है। तो ये 2 अयस्क है। इसके साथ ही हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, एक मोटर की गति 2000 RPM है, आधा लोड है 1960 RPM पे, और पूरा लोड जब हम लेते हैं तो उसकी RPM हो जाती है 1920 पर। अब आधा लोड और पूरा लोड का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या किया है, परसेंटेज पूछी है। पिछले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें परसेंटेज के बारे में आप लोगों को बताया है, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें सूत्र लगाते हैं, फार्मूले लगाते हैं, लेकिन फार्मूले सूत्र लगाने से अच्छा है कि अगर हम इसे परसेंटेज के बेस से लगाते हैं तो ये सिंपल से लग जाता है। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से लगता है। तो हमें क्या करना है, उसने क्या काम किया है कि 1960 जो हमारा पूरा लोड है वो हमारा है 1960। अब ये आधा लोड। अब इसके बाद आता है पूरा, जब हमारा पूरा लोड आता है तो पूरा लोड कितना है 1920। अब दोनों में देख लो अंतर कितना है, दोनों में अंतर हमारा आ रहा 40 का, 40 का अंतर आ रहा। तो हमें ये आधा लोड निकालना है। जब आधा लोड निकालना है तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो कितना आ गया 40। अब 40 आ गया तो ये 40, टोटल हमारी RPM कितनी दे रखी है 2000, इससे बटे में हमने कर दिया 2000 मल्टीप्लाई कर दिया 100, सीधा हो गया। अब ये 3 जीरो चले गए, 2 से काट दिया 2, तो हमारा आ गया 2%। ये तो हमारा हो गया पहला, मतलब उस जो हमारा आधा लोड है वो हो गया। अब हमें निकालना है पूरा लोड, मतलब कि पूरा लोड कितना होगा। ये तो हमारा आ गया आधा लोड। अब हम निकालेंगे पूरा लोड, मतलब पूरा लोड कितना होगा, पूरा लोड का प्रतिशत निकालना है। अब पूरा लोड का जब हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें ये 1960 और 1920, इसमें क्या है, पहले हमने अंतर किया था, मतलब 60 में से हमने 20 घटा दिया, 40 हो गए। अब हमें 60 और 20 का ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। तो हमें कितना आ गया, 60 + 20 आ गया 80। पूरे लोड पे हैं हम लोग 80 पे आ गए। तो अब हमें क्या करना है, 80/2000 जो हमारी RPM है यही हमें बटे में करनी है। तो 2000 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100, तो हमारे 1 2 3 1 2 3, 2 से काट दिया 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो हमारा आधा लोड होगा, हाफ लोड, वो होगा हमारा 2%। और जब हमारा पूरा आ जाएगा, पूरा लोड, जो पूरा लोड होगा वो हमारा होगा 4%। ये हमारा आंसर सही होगा।
ऑप्शन में दिया होगा 2% और 4%, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, इनमें से किसका घनत्व अधिकतम होता है। अब घनत्व उसने पूछा गया है, तो घनत्व तो निकेल है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, जिंक है। तो इनमें हमारा जो भी ऑप्शन है मोलिब्डेनम, इसका जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है 10 के करीब। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जो मैंने अभी करा दिए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत सारे दे रखे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे से लगाएंगे। आगे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, ये कोई दीवार है, इस पे हमारा वेट रखा है, ये वेट रखा है, और इस पे एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है इधर को। अब उसने क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिखाए हुए चित्र में, चित्र में धक्का दे रहे व्यक्ति का बल कम करने के लिए क्या करना होगा। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो अगर इसे धक्का दे रहा है, इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए जिससे कि इस पे कम लोड पड़े, यानी कि कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी स्पीड से चल सके। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन के लिए इसमें सीधा आंसर एक ही होगा। जब हम ये चीज़ है हाइट है, इसकी हाइट को हम अगर आधा कर दें तो इसमें क्या होगा है, जब हम आधा करेंगे तो बल भी हमारा आधा लगेगा, मतलब लोड भी हमसे आधा पड़ेगा। तो अगर हम इसके आधा कर देते हैं या हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, मतलब हमने इधर लेंथ बढ़ा दी, तो सबसे सीधा आंसर है रैंप की ऊंचाई हम लोग कम कर दें। अगर हम लोग इसकी ऊंचाई कम कर देते हैं तो ये जो लोड होगा वो कम पड़ेगा, और हमारा जो भी हम लोड लगा रहे हैं, जो भी हम वेट लेके जा रहे हैं, वो आसानी से ऊपर चला जाएगा। तो इसमें सीधा एक ही आंसर सही होगा, रैंप की ऊंचाई कम कर दें। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि 5x + 17y बराबर आता है 61, और इसके बाद है 2y बराबर 3x, 2y बराबर 3x। तो x और y का मान क्या होगा, आप लोग भी निकाल के देखिएगा एक बार। तो इसके ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या होंगे, x बराबर 4, y बराबर 6। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, x बराबर 3 और y बराबर 4.5। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, x बराबर 1 और y बराबर 1.5। इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये ऑप्शन दिए गए हैं, और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 6 नंबर। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है भारत स्किल का। अब हमें इसे हल करना है। अब हमें इसे जब हम लोग इसे हल करेंगे तो क्या है, उसने सीधा दे रखा है कि 2y बराबर 3x, 2y बराबर 3x। अब इनको हम न्यूमेरिकल अलग कर लेंगे, और जो हमारे वो हो गए वो अलग हो जाएंगे। 2y/3x हो जाएगा, 2y बराबर 3x है, तो x एक तरफ हो गए, x/y बराबर 2/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर आ जाएगा 3। सीधा निकाल देंगे हम, x बराबर आ जाएगा हमारा 2 और y बराबर आ जाएगा 3। अगर हम चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो हम चेक कैसे करेंगे वो भी हम आप लोगों को बता देंगे कि हाँ हमारा आंसर सही है, करेक्ट है, कि x बराबर 2 होगा और y बराबर 3 होगा। तो इसे हम चेक कर लेंगे। इससे हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है सही। तो इसे मिटा के हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डाउट होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो डाउट है वो कंप्लीट करने के लिए हम इसे चेक करते हैं। चेक क्या है, हम इसमें अपनी वैल्यू रखेंगे। अगर हमारा 61 61 आ जाता है तो हमारा
राइट आंसर होगा। तो 5x प्लस 17y बराबर है 61। अब हमें क्या करना है, 5x तो 5 दूना 10 हो गया, प्लस 17y तो 17 या 51 होगा बराबर 61। तो 51 और 10 61 बराबर 61, ये हमारा राइट आंसर है। इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें चित्र दिए जाते हैं, जिसमें हमें पूछा होता है कि इनमें से सही लीवर चुनिए, यानी कि जो हमारे उत्तोलक होते हैं वो चुनिए। और उसके बाद जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब उसने ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया, इसके चलो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, आप लोग भी लगा के कोशिश करो एक बार। 5.36, 3.56, 6.53 और 4 नंबर क्वेश्चन है 6.35। ये सारे सेंटीमीटर में है। अब हमें लगाना है ये सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर जिसका राइट जल्दी आए वो कमेंट करे। अब इसके साथ ही हमें क्या करना है, ये हमारा वृत्त है, वृत्त के अनुसार सोचना है। तो हमारा जो वृत्त है ये हमारा व्यास होता है, हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या, मतलब त्रिज्या यहाँ पे आर, ये 2r। वृत्त जो हमारा व्यास होता है वो 2r होता है। अब उसने क्या किया कि वृत्त की परिधि, जो हमारा ये वाला सर्कल है ये हमारी वृत्त की परिधि है, और जो वृत्त की परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 2πr, और जो वृत्त का व्यास होता है वो होता है 2r। अब इन्हें हमें निकाल लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, माइनस में है 2r, सीधा निकालना है। और इसके बराबर में हमारा जाएगा 28, ये हमारा बराबर में चला जाएगा क्योंकि इनके दोनों का अंतर दे रखा है। तो 22 दूना 44, 44r/7 माइनस 2r/1 और बराबर हो गया 28। इतना करना है। आगे जो एलसीएम आ गया वो 7 आ गया, 7 एकम 7, सीधा आ गया 44r माइनस 7 एकम 7 दूने 14r। अब आगे हमारा आ गया 30r/7 और बराबर है 28 के। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 30r बराबर 28 मल्टीप्लाई 7/30, 8 7 56, 6 5 8 7 दूनी 14, 14 5 19, 196/30। अब हमें कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 6.53 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया राइट आंसर। हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस हिसाब से हम इसे निकाल सकते हैं, आराम से आसानी से निकल जाता है। जिसको भी समझ में आए वो कमेंट कर दे एक बार, तो मैं उसे दोबारा से कल समझा दूंगा। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन है। नीचे पिंड में 2 बल कार्य कर रहे हैं। अब 2 बल कार्य कर रहे हैं तो एक क्या है, एक पिंड पर
एक पिंड पर 50 न्यूटन और जो सेकंड पिंड है, सेकंड पिंड पे 120 न्यूटन का बल लग रहा है, बल लग रहा है। बल और अब इसने क्या पूछा है, बल और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसने ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये हमारा है ऐसा चित्र बना हुआ है, ये 120 है, ये 50 है। पहले तुम्हें ये ज्ञात करना है, इसके बाद हमारे पास ये टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये वाली रेखा ज्ञात करनी होगी, ये वाली रेखा ज्ञात होगी, उसके बाद तो हमें पता चल जाएगा बल कितना लगा है। तो इस वाले के लिए जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, इसका यूज करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो सबको पता है क्या होता है, खड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले नंबर पे लंब हमारी ये 50, इसका स्क्वायर किया, प्लस ये हमारी 120, इसका स्क्वायर किया, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा और 120 का होगा 14,400। इन दोनों को प्लस किया तो 16900। अब हमें कार्य ज्ञात करना है, जब हम इसका स्क्वायर घटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है। कार्य ज्ञात करना है तो कार्य बराबर हमारा आ जाएगा 130, मतलब ये जो हमारा है वो 130 न्यूटन आ गया। जो हमारा बल था वो 130 न्यूटन मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा का क्या होगा, सीधा हमारे पास है जो हमारा टेन थीटा होता है, लाल बटे कक्का से हम लोग निकाल देंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार, सीधा है। तो लंब हमारी है 50 और आधार हमारा है 120। एक जीरो से एक जीरो चला गया, बारह में हम भाग करेंगे जीरो, तो ये यहाँ पे हो गया 50, तो 5 चौक 48, 2 बचा 20 हो गया, 12 एकम 12, 8 बचा 80 हो गया, 5 छंग 72, ऐसे करते चले जाओ, 5 छंग 72, 8 बचा 80, 5 छंग 72। ये हमारा आ जाएगा टेन थीटा का मान। हमारा टेन थीटा होगा वो हमारा उसका मान आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये आराम से ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन ये इसमें दो फार्मूले लगेंगे इसलिए थोड़ा लंबा पड़ेगा और आराम से ये निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे हमें संख्याएं भी अगर चेंज मिलती हैं तो हम इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि कार्य पूरा होने पर क्या परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कार्य परिवर्तित होने पर क्या परिवर्तित होता है, क्या अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया प्रयास, सेकेंड ऑप्शन दे दिया उन्होंने वेग, और तीसरा ऑप्शन दे दिया हमारे पास ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमारे पास कोई नहीं। अब कार्य होने पर जब हमारा कार्य हो जाता है तो क्या परिवर्तित होता है, उसने ये पूछा। जब हमारा कार्य हो जाएगा तो हमें क्या परिवर्तित होगा, मतलब हम लोग जब कार्य कर रहे होते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जब हमारा कार्य हो जाएगा तो ऊर्जा तो खत्म, यानी कि हमें ऊर्जा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे में क्या परिवर्तित होता है, तो ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। इसके बाद हमारा आता है चौथा, 12 नंबर क्वेश्चन।
12 नंबर का क्वेश्चन है कि तनाव की इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसमें mm, सेकेंड ऑप्शन है मिलीमीटर पर मीटर, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोन, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन आता है वो इनमें से कोई नहीं। अब हमें दिया गया तनाव। तनाव का मतलब क्या होता है कि जो अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे वर्षा की बूंद गिरती है तो वो कुछ देर के लिए बूंद एक तरह से बनी होती है, या हम कभी कभी बोतल में ठंडा पानी रखते हैं तो उसके ऊपर जो बूंद आ जाती है तो वो नीचे नहीं टपकती। जब तक वो नहीं नीचे टपकती तब तक उस पर कुछ ना कुछ तनाव है, यानी कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है जिससे वो नहीं टपकती है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि बरसात की जो बूंद होती है वो गोल क्यों होती है। तो इसका भी होता है, मुख्य काम होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण हमारी जो प्रकाश की बूंद होती है वो गोल होती है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन तनाव की आज तक कोई इकाई नहीं है, कोई भी इकाई नहीं बनती है तनाव की, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर। तनाव क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बता दिया कि जो वर्षा की बूंद है जिससे एक क्षमता होती है जहाँ तक वो रुक सके, अगर वो पानी नीचे चला गया तो वो तनाव वहाँ पे पृष्ठ तनाव खत्म हो गया, भाई एक तनाव होता है। तो ये आगे बागा क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है ऊष्ण क्षमता। ऊष्ण क्षमता जैसे तापीय गुणों को मापने में प्रयोग होता है। अब ऊष्ण क्षमता है मतलब अधिक क्षमता, मतलब अधिकतम से अधिक क्षमता हो, जैसे हमें कोई ज़्यादा अधिकतम मापना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शन है पाइरोमीटर, कैलोरीमीटर, हाइड्रोमीटर, और चौथा है ओडोमीटर। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि इसमें किससे हम लोग मापते हैं। तो उस क्षमता वाले हैं जैसे तापीय हो गए तो उनको हम क्या मापेंगे, जैसे हम लोग एक तरह से ऊर्जा किसमें मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। एक सिंपल है कि हमें लोगों का जो ऊर्जा का मात्रा होता है लगभग ज़्यादा कैलोरी होता है, तो इसको भी हम कैलोरी मीटर से ही मापेंगे। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है एक श्रृंखला सर्किट में श्रृंखला सर्किट में कौन सा पैरामीटर सभी सर्किट तत्वों में स्थिर रहता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे, एक तो वोल्टेज हो गया, सेकेंड आंसर है करंट, इसके बाद आता है सी ऑप्शन दोनों, और डी ऑप्शन आता है कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है वो,
उसमें सीधा कहा गया है श्रृंखला सर्किट। श्रृंखला सर्किट में कौन सा पैरामीटर सभी सर्किट तत्वों पर स्थिर रहता है। मतलब एक ही चीज है, वोल्टेज तो बराबर रह ही नहीं सकते, कभी 200 हो जाएंगे, कभी तो 250 हो जाते हैं, घरों में हम लोग देखते हैं कभी कभी 300 तक पहुंच जाता है। करंट एक ऐसी चीज है जो हमेशा एक तरह से ही चलेगी। अल्टरनेट करंट होता है, जो भी हम बिजली प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो करंट होता है वो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट ही चलेगी। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन जिनका मैंने अभी आंसर दिया है। बाकी मैं 15 क्वेश्चन आप लोगों को कल कराऊंगा, लगभग 30 क्वेश्चन है एक लेवल में, तो वो भी मैं कराऊंगा जिससे आप लोगों के डाउट भी कंप्लीट होंगे। साथ साथ और जो हमारे नए क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम लोग देखते चलेंगे, जिससे हम लोग कभी भी कहीं भी फंसेंगे नहीं। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।